हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। बात करें कंजंक्शन है यानी कि समुच्चय बोधक। समुच्चय नाम ही आपको पता चल रहा है कि कोई वाक्य को सेंटेंस को पूरा कर रहा है, समुच्चय कर दे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। कंजंक्शन जो है आपको जंक्शन जैसे ही आया तो जोड़ने का काम करेगा। कैसे जुड़ेगा ये समझेंगे हम लोग। चलिए वही समझते हैं। सभी चीज़ अपलोड हो चुके हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, वर्ब हो, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन तो हो ही रहा है, इसको देख ही रहे हैं, तो सभी अपलोड हैं। कंजंक्शन क्या है ये समझेंगे, तो इसको समझेंगे। व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर हम लोग बात करें डिफिनेशन में देखें, ए कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लाउजेज। जो शब्द वाक्य यांशों या वाक्यों को जोड़ता है उसे हम लोग कंजंक्शन यानी समूची बोधक कहते हैं। समूचा कर देगा, पूरा कर देगा। बेसिक एग्जांपल देखें, राम एंड श्याम। एंड जो है यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है। ये दोनों नामों को, राम श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। आर फ्रेंड यानी दो नाउन को एक साथ जोड़ रहा है, तो यही है कंजंक्शन। आई वॉज टायर्ड बट आई वर्क। दो आइडिया को जोड़ रहा है ना, कि वह जो है थका हुआ है लेकिन वह काम कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ों को जोड़ रहा है। तीसरा देखें, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल। रीजन बता रहा है ना, पहला सेंटेंस का रीजन दूसरे पर आश्रित है। अभी हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे टाइप में। कंजंक्शन में तो ये रीजन बता रहा है, तो ये दोनों का जोड़, जो भी जोड़ आ रहा है तो जोड़ने का काम कर रहा है। प्रीपोजिशन में क्या चीज़ है, वहाँ जोड़ नहीं रहा था, वहाँ पर जगह बता रहा था, कि जैसे कि बुक कहाँ रखा है, टेबल पर रखा है, तो प्रीपोजिशन है। कंजंक्शन जो है जोड़ रहा है, जैसे कि टेबल और कुर्सी मिलकर सेट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टेबल कुर्सी को जोड़ रहा है। कंजंक्शन क्यों जरूरी है, कोई भी काम करते हैं उसको नेसेसरीनेस होता है, यानी कि आवश्यकता होता है तभी उस काम को करते हैं। तो सेंटेंस को जो है जोड़कर बनाता है, बड़ा बनाता है, और जो है मीनिंग क्लियर करता है। रीजन, कंस्ट्रक्ट, यहाँ पर चॉइस, ये सब चीज़ें होती है। राइटिंग स्पीकिंग में ज़रूरी होता है। टाइप ऑफ कंजंक्शन यानी पहला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि क्या कर रहेगा, इक्वल लेवल के वर्ड या सेंटेंस के लिए यूज होता है। जैसे कि एफ मतलब फोर हो गया, क्योंकि एंड मतलब और हो गया, एन से नॉर हो गया, बी से बट हो गया, वाई से और हो गया, वाई से एट हो गया, और एस से सो हो गया। ये सब चीज़ें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में है, जो कि एक ही टाइप के नाउन को या कह सकते हैं सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में है फैन बॉयज। ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है। ये ट्रिक किस चीज़ का है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ट्रिक है, फैन बॉयज, ये ध्यान रखना है। एफ मतलब फोर, एंड मतलब और, एन मतलब देखें तो नॉर है, बी मतलब बट, और हो गया एट हो गया। एट मतलब फिर भी होता है, सो मतलब इसलिए होता है, आगे आप जानते हैं ना, क्योंकि फोर मतलब क्योंकि। एग्जाम्पल में देखें, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, दोनों एक तरह का वर्ड है, तो इसको जोड़ रहा है, तो यही है कोऑर्डिनेटिंग। बात करें यहाँ पर, बात कर लें कौन सा, हाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी जोड़ रहा है, बस ये समझिए। जैसे कि वर्क हार्ड और फेल, यहाँ पर वर्क हार्ड और फेल। और जैसे कि द ही इज पुअर एंड हॉनेस्ट, एक तरह के वर्ड हैं जो जोड़ रहा है। बट ऑनेस्ट कर रहा है, एंड या बट कुछ। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें, ये क्या होता है, इसमें मेन क्लॉज एक होता है, एक मेन सेंटेंस होता है, और एक डिपेंडिंग सेंटेंस होता है। अगर मेन सेंटेंस हटा दे तो इसका कोई अर्थ रह ही नहीं जाएगा। तो मेन सेंटेंस प्लस डिपेंडिंग सेंटेंस यानी कि आश्रित वाक्य कह सकते हैं, और जो है मुख्य वाक्य, ये दो इसमें चीज़ें होती है। जैसे कॉमन वर्ड में अगर हम लोग चर्चा करें, बिकॉज हो गया, एल्थआउट हो गया, हालांकि हो गया, बिकॉज मतलब क्योंकि, इफ मतलब अगर, वेन मतलब जब, वाइल मतलब जबकि, अनलेस मतलब जब तक नहीं। एग्जाम्पल में देखें, आई स्टे होम। आई स्टे होम, मैं घर में हूँ, कारण बता रहा है ना, इट वाज रेनिंग यानी कि वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है इसलिए वह घर में है, तो एक मेन वाक्य, एक आश्रित वाक्य यहाँ पर नजर आ जाएगा। इफ यू स्टडी वी विल पास। आश्रित है, आश्रित है, एक आश्रित है, एक मुख्य है, एक ध्यान रखना है। अब जो है यहाँ पर करेक्टिव कंजंक्शन की बात करें, को
रिलेटिव कंजक्शन की बात हम लोग करें दोस्तों, जिसमें पेयर में आते हैं आइदर और, नाइदर, नॉर, ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब चीज़ें हैं, बोथ एंड, ये सब चीज़ें आपको आ जाती है किस चीज़ में, तो यहाँ पर को रिलेटिव कंजक्शन में। एग्जाम्पल में देखें, आइदर राम नॉर श्याम विल कम। आइदर और नॉर इस तरह का वर्ड आते हैं, ये जोड़े में आते हैं, हमेशा पेयर में आते हैं। तो कह रहा है कि आइदर ना ही राम और ना ही श्याम विल कम, यानी कि दोनों में से कोई नहीं आए हैं। और दूसरा है नॉट ओनली बट आल्सो हिज ब्रदर कम, यानी नॉट ओनली बट आल्सो, ये दो चीज़ें पेयर में आ रही है ना, तो यहाँ पर को रिलेटिव कंजक्शन में आते हैं ये। जैसे कह रहा है कि नॉट ओनली ही, यानी कि केवल वह ही नहीं, उसका ब्रदर भी जो है आया। ये चीज़ें आपको यहाँ पर सेंटेंस बता रही है। इम्पोर्टेंस रूल की अगर हम लोग बात करें, बिकॉज के साथ हमें सो नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिकॉज ही वाज इल सो ही डिड नॉट कम, यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज ही वाज इल ही डिड नॉट कम। सो का ज़रूरी ही नहीं है, सो का ज़रूरी ही नहीं है यहाँ पर। रूल नंबर 2, अल्थाउट के साथ बट नहीं आता है। अल्थाउट ही इज पुअर बट ही इज हॉनेस्ट, तो बट के कोई ज़रूरी नहीं है। अल्थाउट ही इज पुअर ही इज हॉनेस्ट। आइदर और नाइदर के साथ हमेशा वर्ब एग्रीमेंट वाला चर्चा होती है, पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पर समझेंगे। आइदर राम और, आइदर और दो चीज़ें आ रही है, तो कोरिलेटिव है, पेयर में आ रहा है। राम और आई की चर्चा है, तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर बात कर ले, थोड़ा सा ऊपर आइएगा, एम दिया गया है ना, आई के अकॉर्डिंग एम आया है, ये ध्यान रखना है। राम के अकॉर्डिंग एम नहीं आ रहा है, नियर वाला जो आ रहा है यहाँ पर, नियर वाला क्या कह रहा है, नियर वाला जो सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे आई के साथ एम लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, सी के साथ इज लगता है, ही, तो यहाँ पर जो है आई के साथ एम लग रहा है, जो इसके एकदम नियर वाला सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आ रहा है। एच भी की चर्चा करेंगे, तो हाँ, सब्जेक्ट के पास के अनुसार वर्ब आएगा। तो यहाँ पर एम जो है अकॉर्डिंग टू आई आया है। नाइदर और नॉर, ये दो चीज़ को रिलेटिव कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, ऐसे ही समझ लीजिए बात को। तो आइदर, नाइदर राम और नॉर हिज फ्रेंड, यानी कि ना ही राम ना उसके दोस्त। अब हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वर्ब आ रहा है। हिज फ्रेंड्स की चर्चा हो रही है, यानी कि सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। एक दोस्त की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है, बहुत सारे दोस्तों की हो रही है। जब बहुत सारे आते हैं तो आर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आगे बढ़ जाएंगे, यूज ऑफ इम्पोर्टेंस, यूजेज ऑफ इम्पोर्टेंट कंजंक्शन। एंड हो गया, एंड अगर हम लोग बात करते तो जोड़ने के लिए यूज होता है, जैसे कि यहाँ पर शिव और शंकर, शिव एंड शंकर, तो जोड़ने के लिए हो रहा है शिव और शंकर। बट लेकिन के लिए होता है कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं, जैसे कि ही इज पुअर बट होनेस्ट, यानी कि ये दोनों का कारण के लिए भी यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं। और या होता है चॉइस के लिए यूज करते हैं, टी और कॉफ़ी। कोई आपका चॉइस है, या तो टी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। बिकॉज क्यों के लिए यूज होता है, रीज़न बताने के लिए। आई वॉज लेट ऑफ ट्रैफिक, अब जो है रीज़न बता रहा है ना, रीज़न ये बिकॉज जो है बता रहा है कि वह लेट क्यों हुआ, तो रीज़न था कि ट्रैफिक था, तो ये रीज़न बताने के लिए बिकॉज का। सो का यूज इसलिए में होता है, रिजल्ट के लिए यूज होता है। आई वाज यहाँ पर इट वाज रेनिंग सो आई स्टेड होम। अब यहाँ पर समझिए, ये रिजल्ट बताने के लिए कि वह घर क्यों रह गया, ये रीज़न बता रहा है ना, रीज़न बता रहा है, तो इसलिए सो का यूज हो रहा है। आगे बढ़ जाइएगा, कॉमन मिस्टेक अगर हम लोग देखें, आई लाइक टी बट आल्सो कॉफ़ी। नोट जब ये चीज़ें को जोड़ रहा है ना, टी और कॉफ़ी को, तो एंड हो जाएगा। नाइदर और नो को रिलेटिव वाला चर्चा हो रहा है, तो नाइदर ही और नॉर आई। रॉन्ग, अब यहाँ पर नाइदर ही और नहीं होगा, नॉर होगा,
ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के आते हैं जो जनरल मिस्टेक होते हैं। पहचानने का ट्रिक है, अगर दो सेंटेंस जुड़ रहे हों तो कंजक्शन आएगा। सीधा अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर MCQ में। विच इज एक कंजंक्शन, रन एंड जो है जोड़ने का काम करता है। डायरेक्ट आइए, सही वाक्य चुनना है। अल्थाउट ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अल्थाउट ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, यानी अल्थाउट के साथ बट नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाए, आइदर राम और नॉर श्याम। और हो जाएगा आइदर राम और यहाँ पर आइदर राम और श्याम विल गो। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, आपको 10 सेंटेंस बनाना है और बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।